हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ग्रुप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट मोशन ऑफ फिजिक्स क्लास 9। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं मोशन के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम ही है कि मोशन होता क्या है। मोशन इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद टाइम। जो मोशन होता है वो एक स्टेज है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है किसी भी बॉडी की, जो वो बॉडी अपनी पोजीशन में बदलाव करती है टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर कार जा रही है, अगर वो 10 बजे आपके घर के आगे से गुजरती है तो 11 बजे वो किसी और के घर के आगे से गुजरती है, तो विद टाइम उस कार की पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो वी कैन से दैट कि दैट इज़ इन मोशन। इसके बाद बात आ जाती है मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो वो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करती हुई चलती है। तो ये अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म उसके रेस्पेक्ट में आती है, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। कोई भी बॉडी जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते की एक्चुअल लंबाई कितनी है, वही उस बॉडी के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस होती है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर कोई बॉडी ए पोजीशन से, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है बी पर और बी से वापस आ जाती है सी पर, तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें केवल ए और सी के बीच का गैप देखना है कि कितना है, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ना कि हमें ये देखना है कि वो ए से बी पे गई और बी से सी पे गई तो टोटल उसने कितना किया। अगर आप टोटल देखोगे तो दैट इज डिस्टेंस, लेकिन आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखोगे तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब हम बात कर लेते हैं, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन। नाउ दिस इज फर्स्ट, अ कार इज इन मोशन। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक कार है वो मोशन में है, और जब वो मोशन में है तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करती हुई चलती है। यहाँ पर आप ये भी एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर एक बॉल जो है वो नीचे रोल होती हुई आ रही है। तो क्योंकि ये बॉल अगर अभी एक टाइम पर यहाँ पर है, एक टाइम पर ये यहाँ आ जाएगी, तो क्योंकि इसकी पोजीशन में बदलाव हो रहा है तो वी कैन से दैट कि दिस बॉल इज इन मोशन। अब बात आ जाती है यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती हुई चलती है तो वी कैन से दैट कि दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि अगर ए से बी, बी से सी और सी से डी, इन सारे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक एक मीटर का है, और उस बॉडी को ए से बी जाने में भी 1 सेकंड लगा, बी से सी जाने में भी 1 सेकंड लगा और सी से डी जाने में भी 1 सेकंड लगा। इट मीन्स वो बॉडी हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करती हुई चलती है। तो इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो वी कैन से दैट कि दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जबकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक सेकंड में यहाँ पे वो 10 मीटर चली, अगले एक सेकंड में वो 20 मीटर चली, अगले एक सेकंड में खाली 1 मीटर ही चली, तो इट मीन्स अलग अलग टाइम में अलग अलग वो डिस्टेंस कवर करती हुई चल रही है। तो वी कैन से दैट कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स। जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी का पेंडुलम, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो उसका जो मोशन होता है दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो एस्ट्रॉइड्स होता है या कोई बॉल है, जब वो बाउंस होकर बार बार ऊपर से नीचे आती है तो दैट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन। और ये एस्ट्रॉइड्स है, ये दिखा रखा है, दैट इज़ ऑल्सो इन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड होता है कि कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज़ नोन एज स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। और इसके फॉर्मूले से इसकी एसआई यूनिट भी निकाली जा सकती है। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी सिंबल का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एस का, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टी का। तो फॉर्मूले से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फॉर्मूले से एसआई यूनिट भी निकल जाएगी। डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है एसआई यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, जिसको लिखने का एक और तरीका होता है मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे बोला जाता है इसको। और ये स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी आप लोग पढ़ते हो। स्केलर का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिनमें खाली हम वैल्यू देखते हैं, हम डायरेक्शन नहीं देखते। जैसे कि डिस्टेंस, डजेंट मैटर की बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें केवल ये देखना है वो कितना चली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम ये भी देखते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है और वो कितना चली। तो जब आप वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हो तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी कोई बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करे उसकी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। नाउ हियर एन एग्जांपल।
एक कार है जो कि 85 किलोमीटर चलती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और 45 किलोमीटर चलती है बी टू सी। नाउ टोटल टाइम जो उसको लगा वो 1.3 आवर्स लगा। अब आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड बताना है, तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे। टोटल टाइम आपके पास है ही, हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पे आपकी एवरेज जो स्पीड है वो निकल के आ जाएगी। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना ही फर्क है कि स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है मीटर पर सेकेंड। नाउ ये एक एग्जांपल है आपके दिखा रखे हैं यहाँ पे। जब आप डायरेक्शन भी कंसीडर करते हो ईस्ट में वेस्ट में, तो वो आपकी वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, वहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। यहाँ पे मेनली 3 तरह के फॉर्मूले आपके बनते हैं। अब ये भी आप देख सकते हैं, इफ अ कार चेंजेस इट स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स देन व्हाट इज द एवरेज। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल दे रखी है आपको, तो आप दोनों वेलोसिटी को ऐड करके उसको जो टाइम है उससे डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये ध्यान देनी है एवरेज वेलोसिटी में, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बार इसका फॉर्मूला कई बार ये भी बनता है कि इट इज़ द एवरेज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इसी पे बेस आपका फॉर्मूला। अब सबसे मेन कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हर एक सेकंड में बॉडी कितना चेंज करती है अपनी वेलोसिटी को, वो कहलाता है एक्सीलरेशन। सपोज करो अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, आपको लगा आप लेट हो गए, अब आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली 20 मीटर पर सेकंड कर ली, तो एक सेकंड में आपने कितनी स्पीड बढ़ाई, कितना वेलोसिटी बढ़ाया, दैट इज़ नोन एज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से माइनस करते हो इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, तो ये आपका एक्सीलरेशन निकल के आ जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो।